तो हाय दोस्तों, सबसे पहले इस नए लुक के बारे में आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसमें कैप का यूज करें कि नहीं करें, ऐसा ही अच्छा लग रहा है। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि क्या म्यूचुअल फंड में होने वाला है सबसे बड़ा स्कैम। सेबी ने क्यों दिया क्वांट म्यूचुअल फंड को नोटिस, वो भी फ्रंट रनिंग में। जानेंगे फ्रंट रनिंग क्या होता है। और इसके बाद म्यूचुअल फंड में जो स्कैम का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसमें 2-3 और चीज़ें हैं जो कि डराने वाली है। सबसे पहला है कि 4 जून को जिस दिन मार्केट भयंकर लेवल पे गिरा था, उस दिन भी म्यूचुअल फंड में बहुत बड़ा झोल हुआ था। इसके बाद मार्केट में कुछ अंदर में ऐसी बातें चल रही है जो कि स्कैम की तरफ इशारा कर रही है। जैसे आपने गौर किया होगा कि मार्केट का बड़ा बड़ा नामी आदमी किसी न किसी फ्रॉड में फंस रहे हैं या फिर उनका नाम न्यूज़ में आ रहा है। नाम बताने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग न्यूज़ देखते होंगे तो पता होगा। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या फिर नहीं करते हैं, फिर भी इस वीडियो को देखना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड बहुत बड़ा फंड है। अगर इसमें कुछ स्कैम हुआ तो उसका सीधा असर मार्केट पे पड़ेगा। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या फिर इन्वेस्टिंग करते हैं, फिर भी आप पे फ़र्क आने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा बने रहे। अब सबसे पहले यहाँ पे एक छोटी सी गुजारिश कि अगर आप शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, चाहे इन्वेस्टिंग करके हो चाहे ट्रेडिंग करके हो, सारे वीडियो इस चैनल पे आपको मिलेगा। और ये सभी वीडियो लोग पेड कोर्स में ख़रीद के देखते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको बहुमूल्य वीडियो मिलते रहेगा। सबसे पहले अब इस वीडियो में हम लोग आ जाते हैं जिसमें सबसे पहला और चौंकाने वाला बात है कि सेबी ने क्वांट म्यूचुअल फंड को नोटिस दिया, वो भी फ्रंट रनिंग में। फ्रंट रनिंग क्या होता है कि मान लीजिए हम कोई म्यूचुअल फंड का मैनेजर हैं। अब मानने वाली बात है, वैसे है नहीं। हम म्यूचुअल फंड का मैनेजर हैं तो मेरे पास बहुत सारा पैसा है, पर हम किसी 1000-1200 वाले वैल्यूएशन वाले कंपनी में 100 या 200 करोड़ रुपया लगाएंगे तो स्वाभाविक है उस कंपनी का शेयर जो है भागेगा। तो हम क्या करेंगे कि हमको तो पता है कि भाई हम इस कंपनी में पैसा लगाने वाले हैं, तो हम इस न्यूज़ को हम अपने जानकार वाले आदमी को शेयर कर देंगे कि भाई इस कंपनी को तुम खरीद लो, अब इसमें इसका जो है शेयर भागने वाला है। तो वो पहले से खरीद के बैठ जाता है और उसके बाद हम उसमें उस कंपनी में पैसा लगाते हैं, तो ऑटोमेटिक जो है शेयर का दाम बढ़ता है। इस वजह से सेबी ने इस फ्रॉड को देखा है, पकड़ा है, अब उसको नोटिस दिया गया है। तो क्वांट म्यूचुअल फंड ने बताया है कि हम इसको क्लियर करेंगे या फिर जो भी सच्चाई होगा वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक शक वाली चीज़ें पैदा होती है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया। अगर होगा तो बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ, अगर नहीं होगा तो अच्छी बात है। अब इससे पहले एक चीज़ और, म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत दिन से बातें चल रही है और उस सब में ये सभी बातें आना थोड़ा सा डराने वाला हो जाता है। इसके बाद देखिए 4 जून को भी एक बहुत बड़ा झोल हो गया था, जो कि 4 जून को आप सभी को पता होगा कि मार्केट जो है बहुत भयंकर गिरा था। तो जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले आदमी थे वो सोचे कि आज बहुत बड़ा मतलब बहुत नीचे गिरा है, दाम बहुत कम है, तो हम इसे खरीद लेते हैं। तो बहुत सारे आदमी ने जिस दिन मार्केट गिरा उस दिन म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, लेकिन उस दिन उसको बाय नहीं हुआ। बाय हुआ कल होके जब मार्केट गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे बाय करने का कोशिश किया गया आज, जो कि आज मार्केट बहुत गिरा था, दाम कम था, लेकिन आज बाय नहीं हुआ। उसके बाद जब दाम बढ़ गया तब जाके बाय हुआ। यहाँ पर भी थोड़ा सा शक होने वाली बात है। और तीसरा जो कि सभी दिन मार्केट में सभी आदमी बात करते हैं, वो तीसरा क्या बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड में हम लोग जो है पैसा डाल के छोड़ देते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि ये क्या हो गया, एक मिनट, हाँ, म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि हम लोग पैसा डाल के छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे फंड मैनेजर ये डिसाइड करता है कि उसको कहाँ पे लगाना है। वो अपने मन मर्जी से जहाँ पे उसका इच्छा होगा वहाँ पे लगाएगा, लेकिन इसका जो लेखा जोखा होता है वो बहुत कम होता है और वो बहुत कम आदमी को पता होता है। इसका लेखा जोखा उतना ट्रैक नहीं होता है। तो इस वजह से भी मार्केट में ये बहुत दिन से चल रहा है और इसके बीच में ये 2-3 चीज़ आना, इसके साथ एक और चीज़ आ गया मार्केट में। ग्रो का बहुत सारे यूजर हैं जो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं ग्रो ऐप में। तो वो जो म्यूचुअल फंड खरीद बिक्री कर रहे थे तो उनके पास सारे ट्रैक हैं, लेकिन ग्रो ऐप का कहना है
कि हम जो यहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, लेकिन यूज़र के पास वो सारे डिटेल्स हैं जिससे वो म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, लेकिन ग्रो ऐप का कहना है कि कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ है। अगर हुआ भी होगा तो ये कोई ग्लिच हो सकता है। तो ग्लिच टिलिच ये सभी, आप कोई भी आदमी पैसा लगा रहा है और आप सिर्फ ग्लिच करके नहीं हट सकते। और भी जैसे अभी न्यूज़ आप देख रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे आदमी, नामी गामी आदमी हैं जो कि मार्केट का एनालिसिस, बड़े बड़े एनालिसिस आप बोल सकते हैं, वैसे आदमी जो है धीरे धीरे न्यूज़ में आ रहे हैं, उनका फ्रॉड हो रहा है। तो कोई भी जो स्कैम होता है वो एकाएक नहीं होता है, धीरे धीरे जब बातें खुलना स्टार्ट होता है तब जाके पूरा बातें खुल जाता है। तो अब यहाँ पे तो ये तो स्पष्ट नहीं हो रहा है कि म्यूचुअल फंड में स्कैम होगा या होने वाला है, ये हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते, लेकिन जो सच्चाई था वो हम आपको बता दिए हैं। आपके पास दिमाग है, आप आइडिया लगाइए कि इसमें क्या होने वाला है। अब यहाँ पे एक और सवाल आता है कि म्यूचुअल फंड में आप सब चीज़ सच्चाई तो जान गए, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क हो रहा है। तो इस स्थिति में हम किस तरीक़ा से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें? तो ऐसा थोड़ी है कि म्यूचुअल फंड एक ही कंपनी का होगा, 4 5 10 12 कितना कंपनी का म्यूचुअल फंड है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करते हैं और आपको वही अच्छा लगता है, तो आपको 3 4 कंपनी का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि 1 2 कंपनी अगर फ्रॉड भी निकल गया तो आपका 2 3 इधर सेफ रहेगा। इसके बाद आपको ETF की तरफ भी जाना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड को आप मतलब बाय सेल जो करते हैं उसका दाम आपको नहीं देख सकते हैं, वो जो है कल होके डिसाइड होता है या फिर बाद में डिसाइड होता है कि आपको कहाँ पे खरीदाया, नहीं खरीदाया है, किस में लगा है, नहीं लगा। लेकिन ETF में प्राइस आपकी आंखों के सामने में चल रहा होता है, लाइव मार्केट में आप खरीद सकते हैं। तो आपको म्यूचुअल फंड की तरफ भी जाना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ और हम स्पष्ट कर दें कि हम ये नहीं बताने का कोशिश कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में स्कैम होने ही वाला है। जो कुछ सच्चाई था वो हम आपको बताने का कोशिश किए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुआ होगा तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही बेल आइकन को ये सभी को दबा के रखना है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।